आंखें मैं बंद करता हूँ। हाय मेरा बच्चा, मैं सदके में कुर्बान, तुम क्यों आ गई? माना कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, लेकिन हो तो तुम दुल्हन ना। अम्मा, बासित ने तो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा। अरे क्या हो गया, फिक्र क्यों कर रही हो? अब तो बासित जहां देखेगा उसे तुम ही तुम नजर आओगी बस। हाँ अम्मा, अब तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम लोगों ने जितना खुश होना है ना, हो लो, क्योंकि अपने मकसद में कामयाब जो होगी हो तुम। लेकिन याद रखना, जितनी तेजी से इस घर में आई हो उतनी ही तेजी से यहां से जाओगी तुम। मैं लेकर आई थी ना तुम लोगों को इस घर में। अब मैं निकालूंगी यहां से। आंटी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप रुचि नापी को वापस ले आए। मुझे तो बस बासित से इज्जत चाहिए थी और वो उन्होंने मुझे दे दी है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझ पे ये घटिया इल्जाम मत लगाएं। अम्मी प्लीज वफा को ताने देना बंद कर दे। बासित, अम्मी सबके लिए बेहतर यही होगा कि जो कुछ हुआ उसे कबूल कर लो। खास तौर पे आप, इस घर के सुकून के लिए, मेरे लिए। प्लीज। की अचीवमेंट में आप सबका किरदार बहुत एक्टिव और बहुत इम्पैक्टफुल है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ की हार्डवर्क की वजह से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसी डेडिकेशन के साथ मेरे साथ काम करें, क्योंकि हमारा बिलीव हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही हमारी कंपनी का स्टेक होल्डर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट में 5 मेंबर्स हैं। जिनमें मिस्टर यासिर, मिस्टर वहाज, मिस्टर आदिल, मिस्टर मंसूर और मिस नाजिया हैं। और इसे हेड करने के लिए कंपनी के असूलों को फॉलो करते हुए इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी और डेडिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए और फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए जिन्हें सेलेक्ट किया है वो इंतहाई डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग एम्प्लॉय हैं। बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे अंदाज से किया है। और वो हैं मिस नबीरा। कंपनी आपकी प्रीवियस कारकर्दगी से बहुत खुश हुई है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप हेड करें। और शहीर, आप इस प्रोजेक्ट में इनकी हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक मिस नबीरा। इस प्रोजेक्ट के साथ आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों कंफर्म है।
हेलो, कैसी हो रोशिन? कौन? अरे, तुम्हारी आवाज क्यों लड़खड़ा गई? मान लो कि तुम्हें शिकस्त हो गई है। अब क्यों फोन किया तुमने मुझे? और क्या चाहती हो मुझसे? तुमसे? और मैं कुछ चाहूंगी? तुम्हारे पास अब है ही क्या? सब तो मेरा हो चुका है। ये घर, तुम्हारा कमरा और तुम्हारा बासित भी। सब मेरा हो चुका है। निकाह कर लिया बासित ने मुझसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बासित मेरे शौहर है। वो तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानती हूँ। बड़ा गरूर था ना तुम्हें बासित की बीवी होने पर। देख लो, वफा ने कहा था ना, बासित सिर्फ मेरा है, और हो गया। बासित तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। वो मेरे शौहर है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ झूठ है। खुशफहमी तो देखो मैडम की। अब वो मेरे शौहर बन चुके हैं। रोशिन, आप भी। मैं चाहती हूँ तुम ये मुझे टॉर्चर करने के लिए कह रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बकवास बंद रखो। क्या हुआ है? क्या हुआ रोशिन? मिनाल, मिशाल, कैसी है मेरी बेटियां हैं? मामा ने इतने दिनों से आपको नहीं देखा। इधर आओ, मामा के पास हो। मामा की गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही लोगों की तरफ आ रही थी। आप सिर्फ ये बताइए राबिया बहन के क्या बासित ने दूसरी शादी कर ली है? बताइए, क्या ये सच है? आप लोगों को किसने बताया? सिर्फ इतना बताइए, सच है कि नहीं? सच है। वो गलती होगी बासित से। वो जज्बात में आकर उसने। गलती हो गई? जज्बात में आकर? अम्मी, आपने ये कैसे होने दिया? बासित ने कैसे शादी कर ली उस लड़की से? और वो लड़की, वो कहाँ है वफा? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। रोशिन, छोड़ो से। क्या पागल हो गए हो तुम? और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ बासित? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो क्या हुआ उस मोहब्बत का? वो मोहब्बत तुम्हारी शक की नजर हो कि जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे,
ये सब तुम्हारी जिद और शक का नतीजा। नहीं, ये सब इस लड़के की मक्का। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। बहुत हो गया बस। आज आप फैसला करेंगे। अभी इसी वक्त इस लड़की को घर से निकालें। ये बीवी है मेरी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये घर है इसका। क्या इसका घर है? तो फिर रोशीन का कौन सा घर है जिसको सारे खानदान के सामने तुम इज्जत बनाकर लाए थे? और आपने तो उससे बेटी बनाया था ना राबिया बहन। क्या बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अंकल, इस सब की वजह ना आपकी अपनी बेटी है। पूछें इससे। इसके शक के सवालों के जवाब दे दे के थक गया था मैं। अंकल, इसने मेरे किरदार पे इल्जाम लगाया। और तुमने इसके शक को दूर करने के बजाय यकीन में बदल दिया। अब जो कुछ भी हुआ जज्बात में हुआ, गलतफहमी में हुआ। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, रोशीन ही इस घर में वापस आएगी और वफा को बासित तलाक देगा। नहीं अम्मी, मैं वफा को नहीं छोड़ूंगा। अगर रोशीन इस घर में आना चाहती है तो आ सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को इस हाल में यहां छोड़ दूंगा? मैं ना सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि उसकी बच्चियों को भी साथ लेकर जा रहा हूं। अंकल, मेरी बेटियां इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर ठीक है, बाकी के सारे मामलात कोर्ट में तय होंगे। चलो रोशीन। ये तुमने क्या किया बासित? क्या किया तुमने? बहुत जुल्म किया तुमने रोशीन पर। और मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि बहुत पछताओगे जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो। तुमने जो रास्ता चुन लिया ना, सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी, नहीं मैं तुम्हारी कुछ लगती। तुमने अपनी माँ का कौन सा लिहाज रखा है? ना मेरी किसी बात का लिहाज रखा, ना मेरी इज्जत रखी तुमने। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो बासित, अगर तुमने रोशीन को तलाक दी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। अरे हद कर दी राबिया बहन ने तो। लगता है रोशीन ने तो राबिया बहन पे कोई जादू कर दिया है। वरना कोई माँ भी अपने बेटे के बजाय ना बहू का साथ नहीं देती। हद ही हो गई है। अगर मेरे बेटे ने किसी लड़की के साथ साथ अपनी इज्जत का इतना ख्याल किया होता तो मैं तो बासित मियां सदके जाती अपने बच्चे के। और आपने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? अरे खुदा और रसूल का जो हुक्म था उसकी इजाजत से ही तो किया है सब कुछ आपने। और वफा ने और आपने कौन सा उसे रोका
उसके हक के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं आप। इतने नाज नखरे उठाते उस लड़की के, इतनी खुशियां देते, इतना ख्याल करते, और वो तो अभी भी इल्जाम तराशियां करती रहती है। हद हो गई भाई, ये तो आप ही का सब्र है।